दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर 24 जून से जो बीएलओस आपके घर पर आएंगे तो आपको क्या करना है। आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके करीबी और दोस्त और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करिए ताकि इस बारे में पता चले। जहां पर AIMIM के PA मुश्ताक अहमद साहब जो असदुद्दीन अवैसी साहब के PA है, उन्होंने ख़ास नोटिफिकेशन जारी किया है और आप लोग से अपील की है कि ये चीज़ को फॉलो करें। तो आप लोग से अपील की जाती है आप लोग भी ये स्टेप फॉलो करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। तो चलिए आगे सुनते हैं AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब के PA मुश्ताक साहब का इस बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 जून से एन्यूमरेशन का मरहला शुरू हो रहा है। 25 जून से लेके 24 जुलाई तक एन्यूमरेशन फॉर्म BLOs डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये एन्यूमरेशन फॉर्म में आपको 2025 और 2002 के डिटेल्स लिख के देना है। पहला सवाल ये है कि जिसका नाम 2025 में भी है 2002 में भी है, वो लोग दोनों डिटेल्स लिख के देना है। एहतियात से वो जहाँ पर 25 का लिखना है 25 का लिखिए, जहाँ 2002 का डेटा लिखना है लिख के दीजिए। अब जिसके पास 2002 का डेटा नहीं है वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2025 का डेटा एन्यूमरेशन फॉर्म में भर के आपके BLO को देंगे। BLO एन्यूमरेशन फॉर्म के 2 अलहदा कॉपीज़ देंगे, दोनों पे आपको लिखना है। फ़ोटो भी कंपलसरी चिपकाना है और BLO को आप फॉर्म देंगे। BLO दोनों कॉपीज़ लेंगे, एक कॉपी रख लेंगे, एक कॉपी पे अपनी दस्तखत करके स्टैंप मार के देंगे आपके पास सबूत के तौर पे कि उसने आपका एन्यूमरेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया है। और आपके पास भी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी रहेगी। जो कोई भी एन्यूमरेशन फॉर्म वापस करेगा उन्हीं का नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। ड्राफ्ट रोल के बाद में फ़ाइनल रोल प्रिंट होंगी तो वहाँ से फिर फाइनल रोल में जाएगा। अगर कोई सारे दस्तावेज़ रखने के बावजूद 2002 में डिटेल्स रहने के बावजूद भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरता है तो फिर उस शख्स का नाम ड्राफ्ट में कभी नहीं आएगा और SIR से खारिज हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि एन्यूमरेशन फॉर्म को भरें और BLO को दें, वापस करें और एक्नॉलेजमेंट कॉपी लें। तीसरी अहम बात ये है कि अगर जो हमारे जितने भी लोग हैं वोटर्स घरों पे कभी जो है काम के सिलसिले में जाते, कोई दवाखाने के सिलसिले में जाता, कोई अपने मसरूफियात में बाहर चले जाता, तो अगर वो आदमी के गैर मौजूदगी में वो घर के हेड ऑफ़ द फैमिली, जैसे कि मेरे घर में मैं नहीं हूँ तो मेरा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद में मेरे एन्यूमरेशन फॉर्म पे मेरे वालिद साहब दस्तखत करके उनका नाम लिख के उनका रिश्ता मेरे से क्या है ये लिख कर और डेट लिख के BLO को दे सकते हैं और BLO वो फॉर्म एक्सेप्ट भी करता। तो ये एक सहूलत भी है हमारे को। जो लोग काम पे जा रहे हैं, जो लोग कोई इलाज के सिलसिले में दवाखानों में एडमिट है तो उन लोगों का भी नाम इस तरीके से लिख के अपने हेड ऑफ़ द फैमिली दे सकते हैं। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक्नॉलेजमेंट लेना ज़रूरी है। अब तीसरी बात ये है एन्यूमरेशन फॉर्म चौथी बात ये है एन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। जिनका नाम आज की वोटर लिस्ट में नहीं है उन लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा। तो फिर क्या वो लोग महरूम रह जाएंगे? वो लोग नहीं महरूम रहेंगे। उन लोगों को चाहिए कि फॉर्म 6 के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म दोनों भर के आप BLO को दें। जैसा BLO आपका एन्यूमरेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट आपको दे रहा है उसी तरीके से फॉर्म 6 के नीचे एक छोटी सी पट्टी रहती जिसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट रहता। BLO आपका वो एक्नॉलेजमेंट देता कि आपका पास सबूत ये रहता कि आप फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे BLO को सबमिट करें बोलकर। तो ये है, इस तरीके से हम उन लोगों को भी इंक्लूड कर लेंगे SIR में जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और हम जो है एन्यूमरेशन फॉर्म के ज़रिए से उन लोगों को इंक्लूड करेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो ये सारी चीज़ों को हमको मद्देनज़र रखना है और ये 1 महीना हमारे को दिया गया है। 1 महीने में हर घर पहुँच के जितने भी लोग आवाम है, जितने भी वोटर्स हैं, उन लोगों का हम एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।